students. Again, I welcome all of you in my second lecture on the previous year question paper in the subject of financial management. ये दो जो questions डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ इस वीडियो में. दोनों जो क्वेश्चन हैं वो दिसंबर 2004 यूजीसी द्वारा आयोजित कॉमर्स पेपर सेकंड से लिए गए हैं. तो वीडियो 1 में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था. इस वीडियो सेकंड में मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, तो ये सोल्ड क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2004. सब्जेक्ट आपको पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. तो इसमें दो क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो कैपिटल बजटिंग चैप्टर से लिया गया है. कैपिटल बजटिंग में आपको पता है कि कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं. सो वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन DCF अप्रोच. DCF अप्रोच का मतलब है, DCF का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. Discounted cash flow also known as time adjusted cash flow approach. We call it time adjusted cash flow approach. So capital budgeting appraisal methods दो तरीके के होते हैं. एक कैटेगरी होती है ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड कैटेगरी होती है टाइम एडजस्टेड मेथड्स या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स. जो टाइम ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो हम ARR पढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और सेकंड मेथड होता है पे बैक पीरियड मेथड. ये दोनों मेथड जो हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच के ऊपर बेस्ड हैं. इनको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं. सेकंड जो कैटेगरी है उसको हम टाइम एडजस्टेड मेथड्स से कवर करते हैं. और टाइम एडजस्टेड मेथड में सबसे पहला होता है आपका NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. सेकंड होता है आपका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. थर्ड है आपका नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड. फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या इसको आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं. जनरली हम इन 6 मेथड्स के थ्रू कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स का स्टडी करते हैं और इनके बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो जो टाइम एडजस्टेड मेथड्स हैं इसमें हम दो मेथड्स और शामिल कर सकते हैं जिसको आप डिस्काउंटेड पेबैक, पहला आप बोल सकते हैं डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक, और सेकंड होता है आपका मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स. ओके, तो सेकंड मेथड आप ये भी ले सकते हैं, मॉडिफाइड IRR. ओके, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी भी टाइप की परीक्षा हो, लाइक HPSC एग्जामिनेशन, UGC, सिविल सर्विसेज, इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है. इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. हर एक मेथड का अपना मेरिट एंड डिमेरिट होता है. जैसे इसमें हमने टोटल 6 मेथड्स को डिस्कस किया है, तो 6 मेथड का में हर एक मेथड का मेरिट, एक सिंगल मेरिट और एक सिंगल डिमेरिट आपको याद करना है. तो इन टोटल आपको 12 पॉइंट्स याद करने हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, हर एक मेथड का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेरिट और स्ट्रॉन्गेस्ट डिमेरिट. तो 6 मेथड हैं, 6 मेथड्स के टोटल 12 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पे बैक पीरियड. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जस्ट ए मिनट. सेकंड में द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स present value of cash inflows that are incremental to the taking of the financing opportunity with the present value of its incremental cash outflows defines. तो ये बेसिकली क्या है कि इस क्वेश्चन
को एक ऑथर की डेफिनेशंस के थ्रू जो है कवर किया गया है। 4 ऑप्शन है, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एक रिनाउंड ऑथर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसका नाम है JTS पोर्टरफील्ड। JTS पोर्टरफील्ड, इस JTS पोर्टरफील्ड ने इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से अपने एम्पिरिकल पेपर में कवर किया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है कि डिस्काउंट रेट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ कैपिटल। एनी सोर्स ऑफ कैपिटल में आप इक्विटी और डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, तीनों में से आप कोई भी एक सोर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया है, इक्विटी, प्रेफरेंस को हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स को, और तीसरा है इसके अंदर डेट कैपिटल मींस लोन कैपिटल। तो इन तीनों सोर्स में की जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो क्या होती है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है कि जब आप कोई किसी सोर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो आपके पास क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। वो आप एक लम सम अमाउंट में भी ले सकते हैं और आपको इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मिल सकता है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो वो डिस्काउंट रेट जो किसको बराबर करती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दैट आर इंक्रीमेंटल टू द टेकिंग ऑफ द फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। सो देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया डिबेंचर से आप रेज करते हैं, तो 1 लाख रुपया जब डिबेंचर इशू करके रेज किया जाता है तो वो 1 लाख आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है और लम सम भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एक साथ मिल रहा है तो क्या होगा, उसका कैश इनफ्लोज। तो उस कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, और कैश आउटफ्लो क्या होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। इन दोनों इनफ्लोज और एंड आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट के ऊपर बराबर होता है वो आपकी IRR भी कहलाती है, या उसको आप डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं। ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल टू द टेकिंग ऑफ द फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी। फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप पैसा डिबेंचर्स के थ्रू ले रहे हैं, आप पैसा नए इक्विटी शेयर जारी करके ले रहे हैं, आप पैसा नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके रेज कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंटल जो होता है कि कौन सा एडिशनल सोर्स ऑफ कैपिटल आप यूज करके पैसा जो है रेज करते हैं, ओके। तो ये जो डेफिनेशन है आप याद कर लीजिए, सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन JTS पोर्टरफील्ड का है, ओके। अब इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको 3 पॉइंट्स और बता रहा हूँ कि जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, -100%, क्योंकि आपकी उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। दूसरा, उसी तरह रिटेन्ड अर्निंग का जो एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होता है वो -100% होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग का जो कॉस्ट होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होगा -100% होगा। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कब अराइज होती है, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंपनी कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखती है, जब आप पैसा रेज करते हैं, जब पैसे को या कैपिटल या मनी को मार्केट से रेज किया जाता है तो उसकी अपनी एक एक्सटर्नल कॉस्ट है जिसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है दोनों ही क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो खान एंड जैन की बुक से है, MY खान एंड PK जैन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स्ट प्रॉब्लम एंड केसेस। तो इसके आप चैप्टर नंबर 11 को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए आप, तो उसके पेज नंबर 4 के ऊपर ये सारी बातें जो हैं पोर्टरफील्ड के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेके, इम्प्लिसिट कॉस्ट को लेके, वो सारा इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ओके। सो ये आपका 2 क्वेश्चंस थे। वीडियो 3rd में मैं इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो 3 को हम शॉर्टली ही मैं लॉन्च करूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।